लोक आस्था का महापर्व कहे जाने वाले छठ का त्यौहार अब से कुछ दिनों के बाद से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार मुंगेर से ही जो है छठ पर महापर्व की शुरुआत हुई थी। सीताचरण के मान्यताओं के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ पंडित कौशल किशोर पाठक और सीताचरण से वर्षों से 30-40 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये बताइए क्या मान्यता रही है सीताचरण की? सीताचरण अभी हम लोग मुंगेर के गंगा तट पे खड़े, उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे खड़े हैं। यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दाहिने हाथ पे गंगा के बीच में एक पर्वत है जिसका प्राचीन नाम मौनी पर्वत है, जहाँ मुग्दल ऋषि अपनी साधना, अपनी तपस्या किया करते थे अपनी कुटिया बना के। उस पर्वत पर माता सीता ने उपासना की थी। आनंद रामायण में चर्चा आया है कि रावण वध की हत्या से, ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के कहने पे माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम यहाँ आए हैं और मुग्दल ऋषि ने उनसे यज्ञ कराया है ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए। हम सभी जानते हैं कि यज्ञ में महिलाएं, माताएं शामिल नहीं होती हैं। इस नाते मुग्दल ऋषि ने उन्हें कहा कि आप मेरी कुटिया पर रहकर सूर्य की उपासना करो। सूर्य की उपासना उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए, और चूंकि जनता भी संतान सदृश होती है, संतान की तरह होती है, तो उनकी समृद्धि के लिए माता सीता ने मुग्दल ऋषि के कहने पर सूर्य उपासना की थी। आज भी इस पर्वत पर हम देख सकते हैं स्पष्ट माता सीता के अस्ताचल सूर्य को जब उन्होंने उपासना की थी, अर्घ्य दिया था, उस समय के 2 पैर के निशान हैं। उदयाचल सूर्य को जो उन्होंने उपासना किया था, अर्घ्य दिया था, तो उस समय के 2 पैर के निशान हैं। सिर्फ पैर के ही निशान नहीं है, इस पर्वत पर उन्होंने जो सूप रखा था सूर्य उपासना के क्रम में, जो लोटा रखा था, पूजा के पात्र रखे थे, वो सारे पात्रों के निशान स्पष्ट यहाँ दिखते हैं। और यहाँ आसपास कई जिलों में ये जगह परम पवित्र माना जाता है। सूर्य उपासना की दृष्टि से अपने मनवांछित फल की प्राप्ति की कामना के लिए, मनकामना की प्राप्ति के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, माताएं आती हैं, पूजा करते हैं लोग। अरे ये बताइए पंडित जी, वहाँ की जो स्थिति है, जैसे बीच गंगा में वो अवस्थित है वो गुफा मंदिर, लेकिन अभी का जो हाल है, कहा जाता है कि 6-8 महीने जो है वो पानी में ही डूबा हुआ रहता है, दर्शन नहीं हो पाता। हम सभी जानते हैं कि गंगा की धाराएं 10 से 12 साल बाद बदलती रहती, पूर्ण रूपेण बदलती रहती हैं। हमने वो दौर भी देखा है जहाँ एकदम मंदिर पूरी तरह ऊपर था, सिर्फ पर्वत की टिलाएं ऊंची थी। बाद गंगा की धाराओं ने जब अपना रुख मोड़ा तो पर्वत की टिलाएं धीरे धीरे देकर गंगा के, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जहाँ बाढ़ में गंगा के मंदिरों में 2 से 4 फीट पानी भर जाता है, वहीं जब चैत बैसाख जेठ आषाढ़ का मौसम आता है तो मंदिर पूरी तरह, गर्भगृह पूरी तरह जल से मुक्त हो जाता है और आसपास गंगा के बीच में जो गंगा है वो गंगा दिखाई पड़ती रहती है। लोग नाव से, अपने संसाधनों से यहाँ आते हैं, माता की पूजा करते हैं, दर्शन पाते, मनौतियाँ मानते हैं। और कई लोग, कई पदाधिकारियों को यहाँ आए हैं। मैंने तो तत्कालीन आयुक्त नवीन कुमार जी का पूजा कराया था और डीएम अमरेंद्र कुमार से, तो कई लोग परिवार के साथ आते रहे और जिनकी मनौतियाँ पूरी हुई हैं वो दोबारा भी दर्शन के लिए, पूजन के लिए आते हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि छठ पर्व की जो शुरुआत हुई है वो इसी जगह से हुए, इसकी क्या कहानी है, कैसे पता चलता है ये, या कैसे साबित होता है? बिल्कुल, त्रेता युग में जो जहाँ की जिस प्रसंग की हमने चर्चा की थी, माता सीता ने इस छठ की उपासना की थी। माता सीता, हम सभी जानते हैं कि छठ की उपासना कभी भी परिवार के जो माताएं घर में हमारी करती हैं तो अकेले नहीं करती हैं, अपने परिवार के, अपने पास पड़ोस के लोगों के सहयोग से करती हैं। तो स्वाभाविक सा है कि उस समय में माता सीता के, उस समय के जो लोग इस आसपास के आश्रम के, कुटिया के पास के जो लोग रहे होंगे, उन्होंने माता के साथ पूजा देखा, किया, और जैसा गुरु मुनि ने, मुग्दल ऋषि ने बताया था, उस आलोक में किया। और बाद उनके जाने के बाद भी हर वर्ष
इस पूजा की परंपरा एक जो शुरुआत हुई, और चूंकि एक विश्वास, एक लोक आस्था का एक पर्व, महापर्व और संतान की दृष्टि, सुख समृद्धि की दृष्टि से था, तो ये धीरे 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 प्रचलित होता गया। चूँकि इस पर्व में कहीं से भी पुरोहित वृत्ति की जरूरत नहीं है, और इस पर्व में छुआछूत से भी कोई ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सामाजिक समरसता के साथ सारे लोग, क्या अमीर क्या गरीब, सब मिलकर इस व्रत को करते हैं। और गंगा तटीय होने के कारण धीरे धीरे गंगा के किनारे बसे शहरों में, नगरों में, कस्बों में प्रचलित होता गया। और आज हमें गर्व है कि अब महापर्व, लोक आस्था का पर्व उस त्रेता युग से चलता हुआ आज तक, और अभी बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आसपास के क्षेत्रों में, और गंगा, विशेषकर गंगा के किनारे बसे नगरों में, शहरों में तो बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है यह महापर्व, 4 दिवसीय महापर्व। तो ये थे कौशल किशोर पाठक जी। इन्होंने बताया कि छठ की जो शुरुआत हुई थी वो इसी सीताचरण महर्षि मुग्दल ऋषि के आश्रम से इसकी शुरुआत की हुई थी, जहाँ पे माता सीता ने पहली बार छठ पर्व का आयोजन किया था, पूजन किया था। और जिसके बाद अब तक जो है ये छठ महापर्व सिर्फ बिहार ही नहीं, प्रदेशों में ही नहीं, अब विदेशों में भी इसकी धूम देखने को मिलती है। गोविंद कुमार।